भारत किस तरह से दिखता था। इसमें जो पिंक दिखाई गई है प्रिंसली स्टेट्स हैं, और इसके अलावा जो येलो है ये आपकी ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आज़ादी की प्राप्ति के लिए हमारे कुछ जो राष्ट्र नायक रहे हैं जिन्होंने हमारे आज की आज़ादी जिसको हम देख रहे हैं, इनका सर्वोच्च योगदान रहा है। इनमें से अधिकतम को हम पहचानते ही हैं। और इसके बाद मैंने एक आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर किस तरीके से हमारे देश ने स्ट्रगल करके स्वतंत्रता प्राप्त करी उसके बारे में अभिलेख लिखा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मैंने यहाँ कुछ बिंदु को लेके ये स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात ये डिफाइन किया हुआ है। जैसे सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो भारत रहा है उसके सकारात्मक पक्षों के ऊपर मैंने यहाँ पर को जोर दिया हुआ है। जैसे घर घर में उस समय क्या होता था, माता पिता द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। आप फ्लो के माध्यम से देख सकते हैं, आज हम समाज में कई सारी बुराइयां देखते हैं। उस समय जो था, उस समय घर में ही इस तरह से बच्चे को या बालक को ट्रेन किया जाता था कि उसको घर से ही नैतिक शिक्षा दी जाती थी। उसके पश्चात भाईचारे और कौमी एकता की भावना का विकास था। उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख सब आपस में मिलकर किस तरह से एक लीडरशिप, जैसे आप देख सकते हैं गांधी जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है एज अ थॉट, और उनके पीछे तीनों जो है मिलकर चल रहे हैं। ये बेसिकली दांडी मार्च से लिया गया एक चित्र है। उसके बाद घर घर में और गांव में क्या होता था, जनसमूह में राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भावना का विकास होता था। उस समय कोई ऐसा फिक्स डे नहीं होता था। आज हमारी भावना सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर तक सिमट के रह गई है। उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय क्या होता था, गाँव कबीलों में लोग बैठा करते थे और आज़ादी किस प्रकार से लेके आए उस पर मैंने अभिलेख लिखा हुआ है इसमें। इसके बाद अच्छा राष्ट्रहित, जनहित, समाजहित नेतृत्व भी उस समय हुआ करता था, जिसकी आजकल सख्त कमी है। हमारे नेता इस तरीके के आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है जो हमको उस लीडरशिप को दे पाए जो उस समय हुआ करती। व्यक्ति जो थे उस समय स्वार्थ विहीन राजनीति करते थे और उसी की वजह से हमें स्वतंत्रता मिल पाई। उसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारा देश जो है 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक किस्म से हमारा हृदय का विभाजन हो गया, और उसको मैंने यहाँ पर को डिफाइन किया हुआ है फिर से कुछ पक्षों में। जैसे घर में क्या हुआ उसके बाद से अब जो आपका समय आ गया है, घर में नैतिक शिक्षा की कमी हो गई है। घर में नैतिक शिक्षा देने के लिए समय नहीं मिल पाता। अक्सर माता पिता सब अपने कामों में रहते हैं और बच्चे जो हैं परस्पर लड़ झगड़ के नई चीज़ें सीख लेते हैं। तो नैतिक शिक्षा की कमी हो चुकी है। इसके बाद दूसरा, उचित नेतृत्व की कमी आज के युग में हम देख रहे हैं, जिसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं। तो अच्छा नेतृत्व भी हमें नहीं मिल पा रहा है कई पक्षों में। इसके अलावा राष्ट्र भावना की कमी हो गई है, जिसकी मैंने अभी बात बोली थी कि आज हम क्या हो गए हैं, कुछ खास अवसर जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी इन तक सिमट कर रह गए हैं। इसके अलावा राष्ट्र के बारे में हमारी सोच जो है उतनी विकसित नहीं हो पाई है कि हम राष्ट्र के प्रति अपना योगदान दे पाएँ, अपनी ओर से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। इसके अलावा भाईचारे और भाईचारे की भावना के विकास में कमी है, कौमी एकता में अब कमी आ चुकी है। इससे तो हम सब जानते ही हैं कि ज़्यादातर ये दोनों मुद्दे साथ में जुड़े हुए हैं कि नेता जो है हमारी इसी कमजोरी का, जैसे कि अंग्रेजों ने लाभ उठाया था फूट डालो राज करो, इसी तरह के हमारी भी क्या होता है समाज में, जैसे कोई बात निकल आती है और हम बिना कुछ सोचे समझे और उसके ऊपर क्या कर जाते हैं, कौमी अपनी कौम को ही सर्वश्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसके पश्चात फिर मैं गया स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत के नकारात्मक पक्ष कौन कौन से थे, उनको मैंने यहाँ पे सामने रखा है कि उस समय क्या कुछ कमी थी। वो थी महिलाओं के लिए कम अवसर या सामाजिक कुरीतियाँ या सामाजिक बंधन हुआ करते थे उस समय। सब हम इनसे हम सब अच्छे से जानते हैं। उसके बाद था संसाधनों की कमी। उस समय इतने वेल डेवलप्ड हम लोग नहीं थे, तो उसको यहाँ पर कुछ दर्शाया हुआ है। इसके बाद बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ जो है, जैसे सती प्रथा इसमें दर्शाई गई है। और इसके बाद एक लास्ट लिया हुआ है मैंने, जयचंदू की उपस्थिति। इसमें लिखा कुछ नहीं है क्योंकि मैंने ये सब यहाँ पर को प्रदर्शित कर दिया है कि उस समय क्या होता था, अंग्रेजों ने और कुछ नहीं किया। अंग्रेज यहाँ पर को एक एज अ सिंबल लिया गया है। उसने क्या किया हुआ है, हम तीन जो हैं हम भारतीय ही हैं, जिसमें एक में तो मैंने चेहरा भी नहीं बनाया हुआ है। वो चेहरा इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो वही वास्तविक जयचंद की उपस्थिति दिखाता है। हालांकि हम तीनों ही यहाँ पर को, भारत में अंग्रेजों की संख्या तो 1000 थी, पर हम भारतीयों की संख्या उस समय लाखों में थी।
फिर भी हम क्या होते थे, आपस में लड़ मर जाते थे, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की अगर हम बात करते हैं, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के मैंने कुछ सकारात्मक पक्ष भी यहाँ पर को दिखाए हुए हैं। जैसे सबसे पहले हमको क्या मिला, संविधान मिला, सुरक्षा मिली और आज़ादी मिली। आज हम संवैधानिक रूप से हम सब एक है, किसी जाति धर्म या संप्रदाय के आधार पर हम में कोई भिन्नता नहीं है। उसके बाद विकास, बहुत सारे विकास हमारे, अगर हम पॉजिटिव देखें तो बहुत सारे विकास हमारे समाज में हुए हैं। इसके बाद स्त्री वर्ग के लिए बराबर का मौका आ गया, स्त्री वर्ग हर फील्ड में आगे है और भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में आज विश्व के सामने एक अवसर के रूप में है, जहां समस्त दुनिया भारत की ओर देख रही है और ये उसी का प्रतीक बनाया गया है। इसके पश्चात मैंने हमारा राष्ट्रगीत यहाँ पर को लिखा हुआ है पूरा, और उसी को दर्शाया हुआ है यहाँ पर को कि भारत जब आज़ाद हुआ तो किस तरीके से हमारा नेशनल गेम हॉकी बना और विश्व के आश्चर्य हमारे उपस्थित हैं। तो इंडियन होने का हम सबको गर्व है, तो ये स्लोगन लिखा हुआ है। और